हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान में यहाँ पर एसएसबी के थ्रू जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू होंगे, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक यहाँ से शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं कि प्रारंभिक तिथि क्या है। तो प्रारंभिक तिथि 28/11/2024 से है। 28/11/2024 से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम अंतिम तिथि की। तो 27/12/2024 यानी कि इसका जो लास्ट डेट रहेगा 27 दिसंबर 2024 रहेगा। तब तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो 27/12/2024 तक आपको जमा कराना है। तो आवेदन शुल्क जो हर भर्ती में आपको देना पड़ता है, तो यहाँ पर भी आवेदन शुल्क आपसे लिया जाएगा, जिसे हम एप्लीकेशन फी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर जनरल या ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप अनरिजर्व हैं या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उसके लिए आपको 600 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप ओबीसी, एनसीएल या एससी शेड्यूल कास्ट या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए 400 रुपये का चार्ज देना होगा। करेक्शन चार्ज 300 रुपये। करेक्शन चार्ज तब लगता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए जो चार्ज आपसे लिया जाता है उसे करेक्शन चार्ज कहा जाता है। तो करेक्शन चार्ज सिर्फ उन्हीं बच्चों से लिया जाएगा जिनकी गलती सुधारने के लिए आप अप्लाई करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इसमें कि आप इसका एप्लीकेशन चार्ज जो है वो कैसे जमा करेंगे। तो आप इसको ई मित्र सीएससी सेंटर से जाकर ई मित्र पोर्टल पर जाकर वहां से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन फीस, या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो आयु जो क्राइटेरिया होता है सभी जॉब्स के लिए अलग अलग होता है। तो आरएसएम एसएसबी ने जो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए रखा है, उसका आयु 1/1/2025 को चेक किया जाएगा, जो कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक रखा गया है। यानी कि जो आपकी आयु है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। छूट की अगर बात करते हैं तो आरएसएम एसएसबी नियम के अनुसार इसमें जो एज क्राइटेरिया है उसमें आपको छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता आपकी डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए ट्रेड में। जो भी ब्रांच के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसी ट्रेड में आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर उसका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए जूनियर इंजीनियर के जो पद हैं आपके यहाँ पर टोटल 1111 पद दिए गए हैं, जिसमें से नॉन टीएसपी के अलग हैं और टीएसपी के अलग हैं। टीएसपी क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर 50% से ज्यादा जनजातियां होती हैं। तो यहाँ पर नॉन टीएसपी की अगर बात करें तो 970 वैकेंसी दी गई हैं, और टीएसपी जहां पर ज्यादा जनजातियां होती हैं वहां पर 141 वैकेंसी दी गई हैं। अगर आप टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आप नॉन टीएसपी के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते, और अगर आप नॉन टीएसपी के अंतर्गत आते हैं तो आप टीएसपी क्षेत्र में अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फॉर्म कैसे भरेंगे, तो इसका आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। आरएसएम एसएसबी की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे और वहां से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखना है। इनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि ये डॉक्यूमेंट्स जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उनको अपलोड कर सकें। क्या क्या चाहिए आपको, फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आप अपलोड करें तो उसे वहां से आसानी से पिक कर सकते हैं। सिग्नेचर, एक पेपर या पेन से पेज के ऊपर अपने सिग्नेचर करके रखिए और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आईडी प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर लगते हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। उसके बाद आप अगर कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं ओबीसी, एससी या एसटी का, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, ताकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसको आसानी से अपलोड कर सकें। उसके बाद बेसिक डिटेल्स आपकी उसमें जाती हैं। बेसिक डिटेल्स का मतलब है कि जैसे आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन किया हुआ, ये सारी डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं। तो ये सारा जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, उसके बाद जब आप
फाइनल सबमिशन करते हैं उससे पहले उसका प्रीव्यू चेक कर लें। तो प्रीव्यू में आपको मालूम चल जाएगा कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, तो करेक्शन करने की आपको जरूरत नहीं होगी। और अगर गलती हो जाती है तो उधर सुधार लीजिए वहां पर। उसके बाद देखिए जब फाइनल सबमिशन आप हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट से क्या होगा, जो आपका फॉर्म फिल किया गया है उसके प्रिंट आउट से आपके पास सारा सबूत रहता है कि किस तरीके से आपने वहां पर एंट्री फिल की गई थी। इसके बाद अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो इसकी आरएसएम की एसएसबी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024 पढ़ सकते हैं, जिससे आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वैकेंसी की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और वो इसका बेनिफिट उठा सके। धन्यवाद बच्चों।